अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Theorem 10.2, if two angles of a triangle are congruent, ये थ्योरम का गिवन है। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल बनाते हैं। if two angles of a triangle, तो फिगर क्या है? ट्राइंगल है। तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ। ट्राइंगल ए बी सी। आप यहां पे भी लिखिए गिवन में इन ट्राइंगल ए बी सी, जो कंस्ट्रक्ट करके साथ साथ उसको गिवन में भी लिखिए। क्या कह रहे आपको? एफ टू एंगल्स, ट्राइंगल में टोटल कितने एंगल होते हैं? 3, लेकिन यहां पे जो आपको बता रहे वो कितने हैं? 2। if two angles of a triangle are क्या है? congruent। अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो कोई भी दो एंगल पॉसिबल है। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, और एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। आप अपनी मर्जी से कोई भी दो एंगल ले, लेकिन ये बेस एंगल है, स्टडी में इजी है, तो हम ये एंगल लेते हैं बी और सी लेते। तो यहां पे हम लिखते हैं कि एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। बी कॉन्ग्रुएंट है किसके? सी के। मैंने आपको बताया कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जब आपने ये लिए तो फिर इसके मुताबिक थ्योरम प्रूव कर रहे हैं। सही है। फिर आपको क्या बता रहे हैं? देन अगर ये कंडीशन हो, देन द साइड्स अपोजिट टू दोज एंगल, ये जो दो एंगल आपने लिए हैं इनकी अपोजिट साइड आर कॉन्ग्रुएंट, वो भी क्या हो? कॉन्ग्रुएंट। तो हमने कौन से एंगल लिए हैं? बी और सी। तो बी के अपोजिट साइड क्या है? ए सी। सी के अपोजिट साइड क्या है? ए बी। तो हम ये प्रूव करते हैं कि ए बी is congruent to AC। ये A और AC साइड्स भी, और AC क्या अपोजिट साइड है। अब कंस्ट्रक्शन भी हम करते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन भी इसमें दो पॉसिबिलिटी है, दो तरीकों से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हम बुक के मुताबिक करते हैं। एंगल ए को बाइसेक्ट करें, बाइसेक्ट एंगल ए, बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल ए को बाइसेक्ट करें। अब बाइसेक्शन ये है कि यहाँ पे दो आर्क पॉइंट्स कंपास रखे और एक लाइन ड्रॉ करें, लेकिन याद रखें बाइसेक्शन का मतलब क्या है कि हमने इस एंगल ए को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, और इस तरह दो हिस्सों में डिवाइड किया है कि ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है? इक्वल है। मतलब अगर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 एंगल बन गया तो ये दोनों एंगल्स क्या है? ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा, जरूर कॉन्ग्रुएंट। ये बाइसेक्शन की डेफिनेशन है। तो यहां पे मैं लिखता हूं बाइसेक्ट एंगल ए मीटिंग BC at D, at point D। BC को किस पॉइंट पे ये एंगल बाइसेक्टर काटता है? पॉइंट D पे। आपको यहाँ पे एक वर्ड में एक्स्ट्रा लिखता हूं जो कि बुक में नहीं है। मैंने आपको बताया जब हमने एंगल ए को बाइसेक्ट किया और हमें जो दो एंगल मिले हैं वो दोनों एंगल्स क्या हो? कॉन्ग्रुएंट होते, बराबर होते, क्योंकि बाइसेक्शन की डेफिनेशन है। ये बच्चों के आसानी के लिए आप यहाँ पे लिखिए एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, दैट इज, ये यहां से मैंने लिखा। जब एंगल ए को बाइसेक्ट किया तो ये जरूर होगा। 1 और 2 क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। प्रूफ की तरफ आते हैं तो प्रूफ में सबसे पहले आप स्टेटमेंट और दूसरी साइड पे रीजन आप लिखोगे। तो अगर आप यहां पे देखिए दो ट्राइंगल आपके पास बनते हैं ए बी डी और ए सी डी, ये दो ट्राइंगल है। इसको मैं कॉरेस्पॉन्डेंस देता हूं। ट्राइंगल ए बी डी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल ए सी डी। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच अदर है। पहले आप कॉरेस्पॉन्डिंग लोगे फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट की पोजीशन सेम हो। ये उंगली इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है बल्कि इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग है। अच्छा, यहाँ पे तो मैंने ये लिखा, लेकिन ये थ्योरम बच्चों को किस तरह याद करने
आप करोगे, किस तरह आसान करोगे थ्योरम को कि बच्चों को याद हो जाए। तो थ्योरम को 6 स्टेप में डिवाइड करें। कितने स्टेप में? 6 स्टेप में। पहले 5 स्टेप ऐसा करें कि आप ये दो ट्राइंगल को कॉरेस्पॉन्डिंग्स में ले। सही है, ये पहला स्टेप हुआ। ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। कितने स्टेप है? 5 स्टेप। पहला स्टेप दो ट्राइंगल को कॉरेस्पॉन्डिंग्स में ले, फिर 2, 3, 4 इसको छोड़े, और स्टेप नंबर 5 जो है इन दो ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट में ले। ABD is congruent to triangle ACD। मैंने आपको बताया ये बच्चों के लिए कि बच्चों के लिए कैसे ये थ्योरम हम आसान बना दे। तो थ्योरम को टोटल 6 स्टेप में डिवाइड करेंगे। पहले 5 स्टेप का क्या होगा? स्टेप नंबर 1 दो ट्राइंगल को कॉरेस्पॉन्डिंग। स्टेप नंबर 5 जो कॉरेस्पॉन्डिंग से इस साइन को चेंज करे कॉन्ग्रुएंट में। कितने स्टेप रह गए दरमियान में? 3 स्टेप। अब 3 स्टेप हम कहां से लिखते हैं? एक स्टेप आप गिवन से लिखोगे, एक स्टेप आप कंस्ट्रक्शन से लिखोगे, और एक स्टेप आप कॉमन से। अगर ट्राइंगल कॉमन हो तो कॉमन से, कॉमन ना हो कुछ और एलिमेंट कॉन्ग्रुएंट होते। अब देखिए बच्चों को असाइनमेंट के लिए एक स्टेप गिवन से क्या है? एंगल B is congruent to एंगल C। रीजन क्या है? गिवन। सेकंड मैंने आपको बताया कहां से ले? कंस्ट्रक्शन से। क्या लिखा है? एंगल 1 is congruent to एंगल 2 कंस्ट्रक्शन। और थर्ड मैंने आपको बताया कहां से लिख रहे हैं? कॉमन से। AD is common to AD, congruent to AD। क्यों? कॉमन है। अब यहां पे देखें कि ये क्या क्या एलिमेंट है। देखिए दो एंगल है, एक साइड है, तो आप इसके रीजन लिखिए। एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल साइड। सही है। तो ये 5 स्टेप आसान हो कि नहीं? अब छठा स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 6 आप लिखोगे कहां से? टू प्रूफ से। स्टेप नंबर 6 कहां से लिखोगे? टू प्रूफ से। टू प्रूफ क्या है? AB is congruent to AC। AB is congruent to AC। ये मैंने कहां से लिखा? टू प्रूफ से। मैंने आपको बताया आप क्या थ्योरम को प्रूफ को 6 स्टेप में डिवाइड करें। पहले 5 स्टेप जो है दो ट्राइंगल को पहले कॉरेस्पॉन्डिंग्स में ले। स्टेप नंबर 5 दोनों ट्राइंगल को जो आपने कॉरेस्पॉन्डिंग्स में लिया उसको कॉन्ग्रुएंट में। फिर एक स्टेप गिवन से लिखे, एक स्टेप जो है कंस्ट्रक्शन से लिखे, एक स्टेप आप कहां से लिखे? कॉमन से। तो इससे आपका थ्योरम कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा। जब थ्योरम प्रूव हुआ फिर छठा स्टेप जो है आप कहां से लिखे? टू प्रूव से लिखे। मैं आपको बता रहा हूं वीक से वीक स्टूडेंट को ये मेथड बता दे तो आपको ये थ्योरम वो याद करेगा विद इन 5 मिनट। और इसके रीजन क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग ये क्या है? साइड के एंगल है, साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होते हैं? वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। थैंक यू, इसको याद करें। अल्लाह हाफिज।